दोस्तों दुनिया में बहुत से पुरस्कार आइलैंड मौजूद हैं जिनकी पुरस्कारियत के बारे में आज तक कोई भी कुछ नहीं जान सका। आज की वीडियो में आप एक ऐसे ही पुरस्कार आइलैंड जिसे ईस्टर आइलैंड कहा जाता है इसकी पुरस्कारियत के बारे में जानेंगे। दोस्तों चिली मुल्क के समुद्र में मीलों दूर जहां कोई दूसरा आइलैंड मौजूद नहीं है, एक छोटा सा आइलैंड जिसे ईस्टर आइलैंड कहा जाता है जो सबके लिए हैरत की वजह बना हुआ है। इस आइलैंड का पुरस्कार होना इसका छोटा होना नहीं है बल्कि यहाँ मौजूद बड़े पहाड़ जैसे बने स्टेचूज हैं जो एक नहीं सैकड़ों में हैं। इन्हें किसने बनाया, वो कौन सी मखलूक थी जिसने इतने बड़े स्टेचूज बनाए, या फिर इन्हें किसी और दुनिया से यहाँ लाया गया, इन सब बातों के बारे में आज की वीडियो में आप जानेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये 17वीं सदी की बात है जब एक बरतानवी एक्सप्लोरर जैकब रोकवीन जब समुद्र में तूफान आने की वजह से एक वीरान आइलैंड पर आन पहुंचे। जैकब ये देखकर हैरान रह गया कि इस आइलैंड पर बड़े बड़े स्टेचूज खड़े थे जिनकी पीठ समुद्र की तरफ थी। जब आइलैंड को पूरी तरह घुमा गया तो पता चला कि यहाँ पर जो स्टेचूज हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है और यहाँ पर इंसानी आबादी का दूर दूर तक निशान नहीं। दोस्तों इन स्टेचूज को मुकम्मल इंसानी शक्ल दी गई थी जिनकी लंबी नाक, शार्प चिन और लंबे चेहरे थे और उनमें से कई ऐसे स्टेचूज भी थे जिनमें से कई की नाक और कई की आंखें गायब थी। इन स्टेचूज में से ज्यादातर तो कतारों में खड़े थे मगर कुछ स्टेचूज ऐसे भी थे जिनके सर तो जमीन से बाहर थे मगर बाकी जिस्म जमीन के अंदर धंसा हुआ था। मगर 2012 में एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने इनके जमीन में धंसे हिस्से को भी बाहर निकाला जो जिसामत में बाकी के स्टेचूज से बड़े थे। इस टीम ने इन स्टेचूज के बारे में भी शवाहिद इकट्ठे किए। ये स्टेचूज 13वीं सदी में बनाए गए थे। इस आइलैंड पर मौजूद सबसे लंबे स्टेचू की हाइट 33 फीट है जबकि इसका वजन 90,000 किलोग्राम बताया जाता है जो इस कदर भारी है कि इसे किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना तो दूर की बात, इसे हिलाना भी नामुमकिन है। दोस्तों इस आइलैंड पर एक ऐसा स्टेचू भी मौजूद है जो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था। इस स्टेचू की हाइट 70 फीट है और वजन तकरीबन 300 टन है। दोस्तों कई बरसों तक इन स्टेचूज के बारे में ये ख्याल किया जाता था कि ये स्टेचू किसी और मखलूक ने बनाए होंगे क्योंकि ये काम इंसान के बस की बात नहीं है। मगर दिन रात की अनथक मेहनत और तहकीकात से ये बात सब पर वाज़ेह हो चुकी है कि ये स्टेचूज जहाँ मौजूद हैं इंसान नहीं तैयार किए जो किसी दौर में यहाँ रहा करते थे। उन लोगों ने इसी आइलैंड पर मौजूद पहाड़ों से निकलने वाले लावे की ऐसे से ये स्टेचूज बनाए जो इस कदर मजबूत भी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने बड़े एक स्टेचू को बनाने में उस वक्त 12 मजदूरों को 1 साल तक का वक्त लगा होगा जो काफी मुश्किल और मेहनत तलब काम है। एक्सपर्ट ने यह बात भी वाज़ेह कर दी कि इतने बड़े स्टेचू को कैसे खड़ा किया जाता होगा और फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता होगा। इसके लिए उन्होंने एक स्टेचू को खास तरीके से रस्सियों से बांधकर खड़ा किया और फिर खास एंगल से इसे आगे की तरफ धकेला जो खुद ब खुद आगे चलने लगा और इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। दोस्तों मजीद रिसर्च से बाकी की भी मिस्ट्री एक्सपर्ट्स ने सॉल्व कर ली। एक्सपर्ट के मुताबिक इस आइलैंड पर इंसानी आबादी मौजूद थी जो इस आइलैंड पर खेती बाड़ी करते थे और उन लोगों की आपसी लड़ाई या हमलावरों की वजह से उन लोगों का कत्ल किया गया क्योंकि सारे कदीमा को खुदाई के दौरान हड्डियों के ढांचे मिले हैं जिनको मुख्तलिफ आलों की मदद से कत्ल किया गया और उनमें से ज्यादातर तादाद औरतों की थी। ख्याल किया जाता है कि या तो सबके सब यहाँ रहने वाले लोग इस लड़ाई में मारे गए या फिर नकल मकानी कर गए। इसके बारे में कोई नहीं जानता और इसके अलावा ये स्टेचू बनाने का मकसद क्या था, ये मामला अभी तक अनसॉल्व मिस्ट्री के तौर पर है। दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया।